प्रभु श्री राम की मूर्ति आपने लगा तो दी अयोध्या में, आप क्या चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में प्रभु राम की मूर्ति लगा दें? तो हमने कहा मना करा है? आप मंदिर बनाइए, तमाम मूर्तियां लगाए, हमने कभी विरोध करा है? हमारे लोगों ने खुद फंड दिया है, कोर्ट के आदेश पे मूर्ति लग रही है बाबा साहब की, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? अरे संविधान मान कहाँ रहे हैं लोग? संविधान मान रहे हैं, कानून मान रहे हैं? तो जब अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनका आदेश नहीं मान रहे हैं, ना ये संविधान मान रहे हैं, ना ये कानून पढ़ के आए हैं, कि वो सोच रहे हैं कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं है, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं, और युद्ध करने पे आए ना तो आप यहाँ पे टिकोगे नहीं। तो फिर हम उनको भीमा कोरक गांव भी याद दिला देंगे। बाबा साहब का विरोध करने से पहले सोचो कि भारत में ना बाबा साहब को मानने वाले बहुत लोग हैं, और सब एक एक लठ मारेंगे ना तो कहीं दिखोगे नहीं तुम। इनके शरीर में ना बिल्कुल नीला निशान कर देंगे, इनके समझा देंगे इनको कि बाबा साहब का जो विरोध कर रहे हैं ना, मार मार के इतना नीला कर देंगे ना, ये सबसे पहले यही बोलेंगे कि बाबा साहब की मूर्ति हम ही लगाएंगे। जब आपके सीनियर ने खुद ऑर्डर करा है कि वहां पे मूर्ति लगनी चाहिए, तो मूर्ति लगने दीजिए ना। हमने तो वहां पे नहीं कहा था कि मूर्ति लगाओ, कि हमने जाके वहां पे प्रदर्शन करा था कि जाके बाबा साहब की मूर्ति हमें चाहिए। अरे वकील हो चाहे कोई हो, अगर BR अम्बेडकर के विरोध में जो भी आएगा वो लट खाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब अंबेडकर, जब ये नाम सामने आता है तो वो राजनीतिक मुद्दे सब पीछे हो जाते हैं और बाबा साहब अंबेडकर को लोग याद करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके नाम से, उनकी मूर्ति से ऐसे खौफ खाते हैं, ऐसा लगता है कि उनको भूत चढ़ गया। इनको एक चीज समझा देना चाहता हूँ, ये जो हमने सम्मान पहन रखा है ना, ये आप नीला कलर देख रहे हैं, इनके शरीर में ना बिल्कुल नीला निशान कर देंगे। इनके समझा देंगे इनको कि बाबा साहब का जो विरोध कर रहे हैं ना, मार मार के इतना नीला कर देंगे ना, ये सबसे पहले यही बोलेंगे कि बाबा साहब की मूर्ति हम ही लगाएंगे। ये धमकी कैसे दे रहे हैं? मतलब आप धमकी भरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एक वकीलों के लिए? बिल्कुल दे रहे हैं जी धमकी। जब ये कानून का जो ऑर्डर है, हमारे कोर्ट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर पर मूर्ति लगाने के लिए कहा गया है, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे तुमने वकालत करी है कि एक बात बताओ कि आप नाई हो, आपने संविधान पढ़ा है, आपने कानून पढ़ा है, कानून में आपको ये चीज सिखाई नहीं गई है कि जब आपका सीनियर खुद ऑर्डर कर रहा है आपको कि यहाँ पे मूर्ति लगनी चाहिए, तो आप उसका क्यों विरोध कर रहे हो? और विरोध कर रहे हो तो आप कौन से वही वकील हो? आप तो वकील हो, आपको लोगों का समस्याएं सुलझानी चाहिए, मगर आप जो ये विरोध कर रहे हैं बाबा साहब का, तो बाबा साहब का विरोध करने से पहले सोचो कि भारत में ना बाबा साहब को मानने वाले बहुत लोग हैं, और सब एक एक लठ मारेंगे ना तो कहीं दिखोगे नहीं तुम, ये भारत छोड़ के भाग जाओगे। वो भी तो यही बोलेंगे, अगर आप धमकी भरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी इस तरह का बयान देंगे, फिर बात कहाँ बनेगी? तो फिर हम उनको भीमा कोरक गांव भी याद दिला देंगे, और उनको बता देंगे कि वो सोच रहे हैं कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं है, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं, और युद्ध करने पे आए ना तो आप यहाँ पे टिकोगे नहीं। बोल रहे हैं अंबेडकर की मूर्ति आखिर आप लोगों को क्यों चाहिए वहाँ? एक चीज बताइए, जब आपके सीनियर ने खुद ऑर्डर करा है कि वहां पे मूर्ति लगनी चाहिए, तो मूर्ति लगने दीजिए ना। हमने तो वहां पे नहीं कहा था कि मूर्ति लगाओ, कि हमने जाके वहां पे प्रदर्शन करा था कि जाके बाबा साहब की मूर्ति हमें चाहिए। आपके सीनियर ने बोला ना, आदेश दिया ना आपको। अगर नहीं लगा रहे हैं तो कानूनी तरीका है, भीम आर्मी वहां पर जाके उपद्रव बोल रहे हैं कर रही है। देखिए, भीम आर्मी ने कोई वहां पर ऐसा कोई मामला नहीं है, ये सब पब्लिसिटी का स्टंट है, और ये तो खुद अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि भीम आर्मी को बुला लो। अरे तुम्हारा क्या मतलब बनता है? क्या ये तुम भारत में कोई एक साजिश के तौर पर ये तुम सारा कार्यक्रम कर रहे हो? और साजिश के, अगर साजिश के तौर पे अगर ये कार्यक्रम कर रहे हो, तो जो आपका आदेश दे रहे हैं ना, जो आपके आका हैं, वो भी सुन लें, उनका ऐसा इंतजाम कर देंगे ना, वो भी भारत को छोड़कर जाने पे मजबूर हो जाएंगे। आखिर किसके आदेश पे हो रहा है? मतलब क्या लग रही है, ये राजनीति है इसके पीछे या कुछ और कोई कारण? देखिए, इसके पीछे मुझको साजिश लग रही है। बोल रहे हैं कि यहाँ पे अंबेडकर की मूर्ति की अगर बात होगी तो यहाँ प्रभु श्री राम की भी मूर्ति लगेगी। अरे तो प्रभु श्री राम की मूर्ति आपने लगा तो दी अयोध्या में, आप क्या चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में प्रभु राम की मूर्ति लगा दें? तो हमने कहा मना करा है? आप मंदिर बनाइए, तमाम मूर्तियां लगाए, हमने कभी विरोध करा है? हमारे लोगों ने खुद फंड दिया है, मगर जब आपके कोर्ट के आदेश पे मूर्ति लग रही है बाबा साहब की, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या रास्ता, क्या भीम आर्मी के पास रास्ता क्या बचा? रास्ता एक ही है, हमारे पास है लठ का रास्ता।
नहीं मानेंगे तो लठ बजाएंगे, और इतने लठ बजाएंगे कि ये भारत छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। भारत छोड़ने पे क्यों मजबूर हो जाएंगे? वो भी तो संविधान के दायरे में रह रहे हैं इस देश में। अरे संविधान मान कहाँ रहे हैं लोग? संविधान मान रहे हैं? कानून मान रहे हैं? ये तो जब अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनका आदेश नहीं मान रहे हैं, ना ये संविधान मान रहे हैं, ना ये कानून पढ़ के आए हैं। ये अपने जो गुरु वकील है, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। अरे वकील हो चाहे कोई हो, अगर BR अम्बेडकर के विरोध में जो भी आएगा वो लठ खाएगा। ये साफ शब्दों में कह रहा हूं, मार मार के नीला कर देंगे। तो ये तो बाबा साहब ने भी इस तरह की कभी वाक्य को समर्थन नहीं देखिए, बाबा साहब के जो विचार थे वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने जो संघर्ष किया है ना, वो भारत में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ आज तक जो उन्होंने संघर्ष करा। और आज ये उन्हीं का कानून पढ़ के, उन्हीं का संविधान पढ़कर ये उनका विरोध कर रहे हैं। आप सोचिए ना, ये अपने गुरु का विरोध कर रहे हैं। शिष्य वो भी था एकलव्य, जिसने अपने गुरु के लिए अंगूठा काट के दे दिया, और ये आज अपने गुरु का कर रहे हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं भगवान की मूर्ति लगाना, आप ऐसा कीजिए, जितने भी कोर्ट हैं सब में भगवान की मूर्ति लगा दीजिए। आप मनुवाद को बिल्कुल भारी कर दीजिए। और कहते हैं जो एक मनुवाद की किताब थी, वो संविधान को हटा के मनुवाद की किताब लागू कर दीजिए।